Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel. Ease your talk. You're watching Opinion with Neha Nayyar. So हम सब जानते हैं कि पहलगांव डिस्ट्रिक्ट है विच इज़ सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. वहाँ पे अटैक हुआ था बाय पाकिस्तान. तो इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और देखेंगे कि पूरे सिनेरियो से हम लोग क्या सीख सकते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. इट्स नॉट लेस देन अ डिज़ायर ऑफ एवरी थर्ड ह्यूमन ऑन अर्थ टू लिव इन हेवन. और एक ऐसा हेवन है पहलगांव डिस्ट्रिक्ट जो कि सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में. वहाँ पे वादियाँ हैं, लश ग्रीन गार्डन्स हैं, क्लाउड किसिंग माउंटेन हिल्स हैं और रिवर बह रही है बीच से आसपास जो है एकदम गार्डन्स हैं और हट शेप्ड हाउसेस हैं. इट्स सो ब्यूटिफुल. ऑफ कोर्स हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर रिलाइज मेजरली फॉर इट्स इकोनॉमी ऑन टूरिज़्म. तो ये बहुत ही सुंदर एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का. पहली बात तो आई थिंक जब पता था कि जम्मू एंड कश्मीर ऐसा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, मैं मिलिट्री नहीं कहूँगी क्योंकि मिलिट्री कोई भी कंट्री की ऐसा नहीं करेगी. सो मिलिट्री ऑलवेज बिलीव्स इन प्रोटेक्टिंग देयर कंट्री रादर देन अटैकिंग टू द इनोसेंट पीपल. सो मैं ये कभी कभी सोचती हूँ कि एक ह्यूमन बींग की जो सोल है वो इतनी मॉन्स्ट्रस कैसे हो सकती है दैट दे हैव मेड द डिसीजन टू ब्लास्ट such a heavenly place. Definitely I'm talking about the Pahalgam attack which has taken place in April 2025. तो वो अटैक बेसिकली सिविलियंस पे हुआ था, टूरिस्ट पे हुआ था जो अपनी डिज़ायर को पूरी करने आए थे. जैसे कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया, हर किसी की डिज़ायर होती है कि हेवन को एक बार देख लें, स्पेशली जो अर्थ पे प्रेजेंट है, जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है. सो उन्होंने बेसिकली क्या किया दैट दे सिंगल्ड आउट द मैन एंड वुमेन. मैन और वुमेन को सेपरेट कर दिया और फिर उनका रिलीजन पूछा उनसे. एंड व्हेन दे सेड दैट दे आर हिंदू तो दे वर शॉट डेड इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स, मे बी इन फ्रंट ऑफ देयर वाइफ्स. जब फैमिली मेम्बर्स और वाइफ्स ने भी कहा दैट शॉट देम डेड ऑल्सो, तो उन्होंने बोला कि अपनी गवर्नमेंट को जाके बता देना. समटाइम्स आई फील शेमफुल दैट terrorists are also human beings and we are also human beings, we normal people, common people. So ये बहुत ही शेमफुल लगता है आई थिंक टेररिस्ट को ह्यूमन बींग्स बुलाना. ऑन द अदर हैंड आई ऑल्सो थिंक कि टेररिस्ट भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम उनको क्यों नहीं समझा सकते. दीज थिंग्स, दीज थॉट्स रियली कम इन टू माई माइंड. लेकिन कई पॉइंट पे लगता है कि ऐसी सिचुएशन जब सुनने को मिलती है हमें, तो इस पॉइंट पे लगता है कि नहीं समझा सकते टेररिस्ट को, ऐसे लोगों को who really have believed that who really have indulged in the monstrous activities. ऐसे लोगों को समझाना आई थिंक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और इनका एंड ही सोल्यूशन है. सो मैंने आई थिंक हेडिंग में भी ये वर्ड यूज़ किया है, जो टाइटल है उसमें भी वर्ड यूज़ किया है, पाकिस्तान वर्ड यूज़ किया है, पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं. क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो पूरा कंट्री है वो टेरर का हब है और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो भी सम पॉइंट और द अदर वो भी टेररिस्ट से मर्ज्ड है एक तरह से. और पाकिस्तानी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि दे हैव बीन एडिंग टेररिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द कंट्री इज़ एडिंग सच टेररिस्ट. एक कहावत है, कोट है कि सज़ा देने वाले से ज़्यादा सज़ा सहने वाले की या लेने वाले की ज़्यादा गलती होती है. डेफिनेटली अगर ये बहुत ही प्रॉम्प्ट हुआ था अटैक तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ था. लेकिन पहली मिस्टेक जो आई थिंक इंडिया की तरफ से भी हुई कि एट अ सेंसिटिव एरिया सच एज पहलगांव और जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके रिस्पेक्टिव बॉर्डर्स पर, उसके सेंसिटिव बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो होनी चाहिए थी, सिक्योरिटी हटानी नहीं चाहिए थी वहाँ पे. ये पॉइंट आया था कि जहाँ पे टूरिज़्म होता है वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तैनात नहीं रहती. बट इस चीज़ की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए कि किसी की जान भी जा सकती है यहाँ पर, तो आई थिंक इनोसेंट पीपल हैव बीन टारगेटेड. जो परिवार हैं आई थिंक द इम्पॉर्टेंट पर्सनस हैव बीन नो मोर. जो फैमिली मेम्बर्स हैं आई थिंक वो फैमिलीज़ की फैमिलीज़ ही आई थिंक दे हैव सफ़र्ड अ लॉट बियॉन्ड यू एंड आई कैन इमेजिन. सो आई थिंक अगर ऐसी सिचुएशन
एक पॉइंट पे ये सोचना चाहिए था कि आ सकती थी, तो बिल्कुल सिक्योरिटी पर्सनल आई थिंक वहाँ पे रहने चाहिए थे, जो कि स्किप हुआ है इंडिया की तरफ से। सो आई थिंक ये एक फ्रस्ट्रेशन फैक्टर है या एक जेलसी फैक्टर है जो पाकिस्तानी टेररिज्म है वहाँ पे। क्योंकि आई थिंक ये जो चलता आ रहा है, ये जो ड्रामा जम्मू एंड कश्मीर का चलता आ रहा है वो 1947 से चलता आ रहा है, जबकि रियलिटी ये है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेपरेशन जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल रूलर हैं हरी सिंह, वहाँ पे अटैक हुआ था बाय पाकिस्तानी फोर्सेस। तब इंडिया ने जो हरी सिंह हैं उनकी हेल्प की थी। उसके बाद से हरी सिंह ने चूज़ किया था कि वो इंडिया का ही पार्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर। बट ये जो एक पॉइंट है आई थिंक पाकिस्तान हैज़ स्टिल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट मेंटली, ड्यू टू विच जो एक हेवनली हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है जो अभी तक टारगेट बना हुआ है पाकिस्तान का, विच इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। तो जैसे कि मैंने अभी भी बताया, हमारा जो नेबरहुड है वो एक अभी तक एक जेलेसी बबल में जी रहा है। अच्छा भला जो है जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव डिस्ट्रिक्ट का जो टूरिज़्म है वो कितने टाइम से बहुत ही ज़ोरों पर और बहुत ही अच्छा चल रहा था। ये चीज़ आई थिंक नेबर को सहन नहीं हुआ। ये वैसे ही हो गया जैसे कि आपने अगर कुछ नया अचीव किया या आपने कुछ नया खरीदा या समथिंग गुड हैज़ हैपन टू योर लाइफ, आपके जो पड़ोस वाली जो आंटी हैं या आपके जो पड़ोस वाले अंकल हैं वो ना खुश हो गए और वो जो जेलेसी फैक्टर है वो इतना ब्रिम तक पहुंच चुका है कि दे हैव स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स ऑन यू। इस केस में टूरिज्म को जो उन्होंने इफेक्ट किया है, सो दिस इज सिमिलर टू दैट। एंड इंडिया बीइंग ए न्यूक्लियर पावर, ऐसा नहीं है कि वो रिटेलिएट अच्छे से नहीं कर सकता, बट व्हेन द ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड, आई बीइंग एन इंडियन माई सेल्फ, माई हार्ट स्किप्ड अ बीट बिकॉज द फैक्ट दैट कि अगर रिटेलिएशन होगी या वॉर होगी या टसल होगा किसी भी फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो हमारा जो जवान है वो शहीद हो ही जाता है, गॉड फॉरबिड। और फिर जो उनकी फैमिलीज़ को परेशानी होती है, एंड दैट्स अ सर्कल दैट रिवॉल्व्स अराउंड। ये एक ही जगह ख़त्म नहीं हो जाता। अगर किसी ने आपको आके मारा और आपने उसको रिटेलिएट किया तो कहीं ना कहीं जो नुकसान होता है। एंड आई थिंक चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी सेलिब्रेशन हो, और चाहे गॉड फॉरबिड लॉस ऑफ अ जवान क्यों ना हो, तो दैट इज़ टेकन इन अ वेरी हाई रेवरेंस, नॉट ओनली by the families of that particular soldier, but by whole country. But at the end I would only like to say is the country which has a record of breaking ceasefire rule, हमें ऐसी कंट्री से सीखना चाहिए to break the rules for the good. आई थिंक जिस कंट्री का पूरा रिकॉर्ड है टू ब्रेक द सीज फायर रूल, ऐसी कंट्री से हमें ये चीज़ सीखना चाहिए टू ब्रेक द रूल्स टू एंड द बैड, आई मीन टू ब्रेक द रूल्स फॉर द गुड। और प्लस एज अ यंगस्टर्स हम चीज़ ये सीख सकते हैं कि we have to abandon, we have to kill the jealousy or comparison of any form within ourselves जो हमारे अंदर है। और एज अ यंग जनरेशन हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि हमें अपने अंदर किसी भी तरह के कंपैरिजन को, किसी भी तरीके की जेलेसी को, आई थिंक वी हैव टू किल इट। प्लस हमें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप पे वर्क करना चाहिए, व्हाट वी हैव, व्हाट वी वांट टू अचीव। प्लस ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने अंदर के टेरर को इतना बड़ा ना कर दें कि वो आपको ही एक तरह से ले डूबे। आई थिंक दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। एंड डेफिनेटली जहाँ हम जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हमें एक प्रिकॉशनरी मेज़र के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्या वो चीज़ सही है, क्या वो चीज़ गलत है, अगर उस चीज़ में रिस्क इन्वॉल्व है तो क्या मेरे पास प्रॉपर सिक्योरिटी है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या मेरे पास बैकअप है किसी चीज़ का। आई थिंक इस चीज़ पे हमें एज अ यंग जनरेशन अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। तो ये था इस टॉपिक के बारे में मेरा ओपिनियन। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।